हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था ये बात करते हुए कि किस प्रकार से गरुड़ ने पहले कलश उठाया, अमृत का सर्पों को दिया और उसके बाद अपनी चाल के द्वारा वापस वो इंद्र को दिलवा दिया और सर्पों से उसकी दुश्मनी हो गई। एक और जहाँ उसके देवताओं से मित्रता की शुरुआत हुई, वहीं सर्पों से शत्रुता की शुरुआत हो गई। वहीं दूसरी ओर मैंने बताया था कि वासुकी जो हैं वो महादेव के पास जाते हैं, महादेव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु उसके बाद महादेव ने आशीर्वाद तो दे दिया वासुकी को, परंतु भगवान विष्णु के कहने पे गरुड़ जो हैं जाकर जब सर्पों की हत्या करते हैं, उसके बाद वासुकी के ऊपर भी जब आक्रमण हो जाता है, वासुकी महादेव को पुकारते हैं और महादेव के आने के पश्चात जब वो गरुड़ पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तभी वहाँ पर भगवान विष्णु उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो बात पहले कही गई थी कि दो महान शक्तियां अपने भक्तों की रक्षा हेतु एक दूसरे से युद्ध करेंगी, वो अब सामने सिद्ध हो रही थी। भगवान शिव कहते हैं, नारायण, बिना अपने विवेक का उपयोग किए हुए अगर कोई भी भक्त अंधवत अपने आराध्य के आदेशों का पालन करता है तो वो भक्ति भाव के लिए अशोभनीय है। जिसके उत्तर में भगवान विष्णु कह देते हैं कि स्थिति को पूरी तरह समझे बिना अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी और भक्त पर आक्रमण करना, ये भक्त प्रेम की भावना के विपरीत है, उसके लिए अशोभनीय है। इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो नारद मुनि कहते हैं, पिताजी, दोनों महान शक्तियां अपने अपने भक्त की रक्षा हेतु एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। किंतु जिस युद्ध में ना कोई विजयी हो सकता है और ना ही कोई पराजित हो जाता है, तो फिर ऐसे युद्ध का परिणाम क्या होगा? और ऐसा युद्ध होगा ही क्यों? क्योंकि सर्वविदित है कि ना तो महादेव हारने वालों में से हैं, ना भगवान विष्णु हारने वालों में से हैं, वो तो दोनों त्रिदेव हैं। तो जब उन दोनों में से किसी ने भी ना जीतना है ना हारना है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस नारायण का एकमात्र जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि महादेव को अनासक्ति से आसक्ति की ओर लेकर आना, और यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो परिणाम केवल और केवल विनाश होगा। परंतु यदि ये उद्देश्य की पूर्ति होती है तो जन कल्याण के, सृष्टि के उद्धार के सभी रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। अब आप लोगों को ये बात सुनकर ये तो ज्ञात हो ही गया कि अगर भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं तो उनका उद्देश्य क्या है। परंतु महादेव जैसे कि इस समय बिल्कुल वैराग्य की स्थिति में है, शांत तो हो चुके हैं वो, लेकिन तब भी वैराग्य की स्थिति में हैं, क्रोध की स्थिति में वो बार बार आ जाते हैं, वो नहीं समझ पा रहे। परंतु फिर भी वो एक बार नारायण को समझाने का प्रयास करते हैं कि नारायण, गरुड़ ने नियमों का उल्लंघन किया है। कौन से नियमों का उल्लंघन? क्यों? उसने सर्पों पर अत्याचार किया है, और बिना वजह किसी पर अत्याचार करना क्या अन्याय नहीं होता? तो आप खुद सोचिए नारायण, कि क्या जो कुछ गरुड़ ने किया वो उचित था? भगवान विष्णु कहते हैं, तो जो सर्प इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं वो सभी दंड के पात्र तो हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव के आदेश को त्रिदेव का आदेश माना जाता है। यानी कि हम तीनों में से कोई भी यदि किसी को भी कोई आदेश देता है तो वो हम तीनों का आदेश होता है। तो फिर त्रिदेवों के आदेशों को ना मानना ये भी तो पाप होता है, दंडनीय होता है। तो सर्प पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? जब उन्हें कह दिया गया था कि वो पाताल लोक में वास करेंगे, तो वो पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं? महादेव कहते हैं कि देखो नारायण, ब्रह्मदेव ने ये आदेश दिया था कि सर्प पाताल में निवास करेंगे, पर अवधि निर्धारित नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कितने समय तक सर्प जो हैं वो पाताल में निवास करेंगे। और यदि सर्प पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं तो इसमें उनका दोष कैसा है? ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है, सर्पों की उत्पत्ति भी तो उनसे ही हुई है ना।
सर्प भी तो ब्रह्मदेव ने बनाए हैं, ये तो है नहीं कि सर्प कहीं और से आए हैं। तो फिर सर्पों को पाताल लोक जाने का आदेश दे देना, पहले तो सबसे बड़ा यही अन्याय है सर्पों के साथ कि उन्हें पाताल लोक में जाने का आदेश दे दिया गया। पहला अन्याय तो यही है। और अगर कुछ सर्प धरती पर भ्रमण करने आए भी हैं तो उनके साथ पुनः अत्याचार क्यों? क्या ये उचित है नारायण? परंतु नारायण कहते हैं कि न्याय अन्याय तो कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं महादेव। आप कदाचित भूल रहे हैं कि इन्हीं सर्पों ने गरुड़ की माता को बंदी बनाने का छल किया था। बंदी बनाने का छल किया था, इसीलिए ये सब कुछ आज तक हो रहा है। ब्रह्मदेव भी उन दोनों की चर्चा सुन रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कुंद्रुविंता के इस प्रकरण में एक ऐसे श्वेत अश्व का उल्लेख आता है जिसका सारा शरीर तो श्वेत है किंतु पूंछ काली है। और जानते हो नारद, सभी सर्प विंता को हराने के लिए अश्व की पूंछ पर लटक गए थे ताकि ऐसा लगे कि अश्व का शरीर तो श्वेत है परंतु उसकी जो पूंछ है वो काली है। और इसी कारण विंता हार गई थी। इसी कारण यानी कि उसे छल से हराया गया था। और ये बात गरुड़ को अच्छी नहीं लगी थी और गरुड़ ने छल से अमृत प्राप्त किया। और छल से अमृत तो नहीं प्राप्त किया, पहले तो अपने बल से उसने अमृत प्राप्त किया, परंतु छल से उसने अमृत को पुनः इंद्र के पास पहुंचा भी दिया। यही कारण है कि गरुड़ और सर्पों को सदैव एक दूसरे से शत्रुता होती रही है और ये शत्रुता निरंतर चलती ही रहेगी। इस शत्रुता का अंत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव नारद मुनि को ये सब बातें समझाते हैं। उधर महादेव कहते हैं कि सर्पों ने जो कुछ किया उसके बल पर आप गरुड़ को निर्देश तो नहीं दे सकते ना कि आप गरुड़ को ये निर्देश दे दें कि जाओ जाकर तुम सर्पों का अंत कर दो। और ना ही गरुड़ आपके आदेश के नाम पर अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं कि आप उन्हें लगे कहीं गरुड़ को कि जी ये तो मेरे आराध्य ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ जाकर सर्पों का अंत कर दो। तो महादेव कहते हैं कि आपके आदेश के नाम पर गरुड़ अपने कर्मों से तो नहीं मुक्त हो पाएंगे, परिणाम तो गरुड़ को भुगतना ही पड़ेगा और कोई भी अपने कर्मों से दूर नहीं हो सकता, त्रिदेव भी नहीं। यदि हम एक कर्म करते हैं तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही होता। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा, कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा। तो जब हम त्रिदेव भी नहीं बच सकते कर्मों से तो फिर गरुड़ क्या चीज़ है? भगवान विष्णु जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं उचित है, आप वो कीजिए महादेव जो आपको ठीक लगता है और मैं वो करूँगा जो मुझे उचित लगता है। किंतु स्मरण रहे महादेव, गरुड़ तक पहुँचने से पहले आपको मुझ तक पहुँचना होगा, आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं आपको गरुड़ तक नहीं पहुँचने दे सकता। इस प्रकार की बातें जब चल रही होती हैं तो भृगु ऋषि जो कि उस समय शिविर के बाहर उपस्थित हैं वो कहते हैं एक और महादेव दूसरी ओर नारायण। ये सुनकर दक्ष तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। दक्ष कहता है अरे वाह, क्या बोला भृगु ऋषि आपने? एक और महादेव तो दूसरी ओर नारायण, मजा आ गया। नारायण तो अवश्य अब उस कापालिक को उसका स्थान दिखाकर ही रहेंगे और उन अपनी श्रेष्ठता को तो वो सिद्ध कर देंगे, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, कपाली को उसका स्थान दिखाएंगे, अब आएगा आनंद। परंतु ऋषि कश्यप कहते हैं प्रजापति, ना तो नारायण स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और ना ही महादेव स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। यदि इन दोनों महाशक्तियों का युद्ध हुआ तो इस युद्ध का एकमात्र परिणाम होगा और वो होगा प्रलय, महाप्रलय। इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों तो स्वयं को श्रेष्ठ मानते ही नहीं हैं। उन दोनों के वो दोनों तो एक दूसरे की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो लोग एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, वो एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु परिणाम ये होगा कि उन दोनों में से कोई भी पराजित नहीं हो सकता। तो परिणाम जो भी निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रलय का। वहीं महादेव दूसरी ओर कहते हैं उचित है नारायण, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। और जैसे ही महादेव क्रोध में आकर भगवान विष्णु की चुनौती स्वीकार करते हैं तो दोनों के क्रोध से आसमान से उल्काएं टूटने लगती हैं, धरती पर आगजनी होने लग जाती है और दोनों में युद्ध जो है वो आरंभ हो जाता है। इधर युद्ध आरंभ होता है, उधर सती की जो हालत है वो बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, उसका ताप भी बढ़ता जाता है, योग निद्रा से भी नहीं उठ पाती।
दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ऋषि अत्रि को मैंने भेजा था दूसरे वैद्य को लाने के लिए, तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं, विलंब क्यों हो रहा है इतना। भृगु ऋषि कहते हैं विलंब का कारण तो युद्ध है प्रजापति, और जब तक युद्ध चलेगा तब तक शेष सभी कुछ रुका रहेगा, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, और हमारे पास धैर्य रखने के सिवा और कोई विकल्प तो है ही नहीं। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अब हमें एकमात्र धैर्य ही रखना होगा। अब इस प्रकार से इन दोनों में, महाशक्तियों में युद्ध होता है। एक बार उनका चक्र जो है वो जाकर महादेव के कंठ से टकराता है, महादेव का कंठ पूरा लाल हो जाता है। तभी क्रोध में आकर महादेव अपना त्रिशूल फेंकते हैं, और वो त्रिशूल जाकर विष्णु भगवान के हृदय में लग जाता है। और जैसे ही वो त्रिशूल उनके हृदय में घुसता है, महादेव के नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, परंतु भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके हृदय में त्रिशूल गया हुआ है, परंतु वो मुस्कुरा रहे हैं। और महादेव अचंभित, दुखी, और वो भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे ही महादेव की आंखों से अश्रु बहते हैं, सबसे पहले तो वो अपने त्रिशूल को बाहर निकालते हैं, और उनके नेत्रों में अश्रु देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं महादेव, आपके नेत्रों के ये अश्रु इस बात का प्रमाण है कि आपकी अनासक्ति से आसक्ति तक की यात्रा जो थी वो अब पूर्ण हुई। फिर वो बताते हैं, कहते हैं महादेव, मैंने इसीलिए गरुड़ को सर्पों पर आक्रमण का आदेश दिया था, ताकि मैं आपको अपने से युद्ध करने के लिए विवश कर सकूं। और आपके नेत्रों से जो अश्रु निकले हैं, वहीं दूसरी ओर सृष्टि अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगी है। क्या आपको इस महान परिवर्तन की अनुभूति हो रही है महादेव? महादेव अपने नेत्र बंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जहाँ एक और उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पूर्ण रूप से हरियाली छा रही है, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, समय पर जैसे वर्षा हो रही है, समय पर हर कार्य हो रहा है, अर्थात सृष्टि में पूर्णता होने लगती है। और ये सब कुछ देखते हैं महादेव अपने बंद नेत्रों से। महादेव को सारी बातें स्मरण होती हैं उस समय जब नेत्र बंद करते हैं, कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव ने और विष्णु भगवान ने बार बार उन्हें समझाने का प्रयत्न किया था कि हे महादेव, अपने दायित्व को संभालिए, सृष्टि अपूर्ण होती जा रही है। आपका जो दायित्व है, अगर आपका दायित्व काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का संहार करना है, आप संहारक हैं, तो आप अपना दायित्व संभालिए, अन्यथा सृष्टि का नाश हो जाएगा। अब महादेव को ये बातें महसूस होती हैं कि किस प्रकार ये मुझे समय समय पर दोनों मुझे सचेत करते रहे हैं, और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आखिर महादेव अपने नेत्र खोलते हैं और कहते हैं नारायण, और ये कह के अपना मुख ऊपर करते हैं, तो नारायण की दृष्टि उनके कंठ पर जाती है। उनका कंठ पूरा लाल रंग का होता है, महादेव का कंठ लाल रंग का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा चक्र और मेरी उंगलियां, क्योंकि चक्र जैसे उनके गर्दन के पास गया, तो महादेव की गर्दन पे से तुरंत चक्र हटाया भगवान विष्णु ने, और अपनी उंगलियों से उन्होंने महादेव को पीछे किया, उनकी गर्दन को पीछे किया, तो उनकी उंगलियों के सारे निशान जो हैं वो उनके कंठ पर छप गए थे। तो कंठ पर जब अपनी उंगलियों के निशान देखते हैं भगवान विष्णु, तो वो कहते हैं कि मेरी उंगलियों द्वारा बने कंठ के निशान की वजह से आपको लोग श्रीकंठ के नाम से भी जानेंगे। अर्थात महादेव का एक और नाम हमें ज्ञात होता है, श्रीकंठ, यानी कि श्री, यानी कि भगवान विष्णु के उंगलियों के निशानों से बना हुआ ये कंठ। और इसके साथ ही वो अपने हृदय पर जो महादेव के त्रिशूल लगने से जो चिन्ह बना था, वो उस चिन्ह को दिखाते हैं महादेव को भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु कहते हैं कि और महादेव, आपके त्रिशूल से बना ये चिन्ह, इसे मैं सदैव धारण करूँगा, इसे मैं सदैव धारण करूँगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जब आप छोटे से लड्डू गोपाल भी खरीद कर लाते हैं, खरीद के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट से आज वो समय है कि हमें क्रय करनी पड़ती हैं विक्रय,
तो जब भी आप लेके आते हैं लड्डू गोपाल तो उनके हृदय के ऊपर आपको आज भी वो चिन्ह प्राप्त होगा। वैसे तो वहाँ पर कमल का निशान भी होता है, शंख का निशान भी होता है, लेकिन वो एक त्रिशूल का निशान भी होता है। वो त्रिशूल जो महादेव के द्वारा नारायण के हृदय में लगा था। और तब महादेव को नारायण ने कहा था कि इस चिन्ह को मैं सदैव धारण करूंगा। इसीलिए लड्डू गोपाल के जो हृदय पर हमें आज भी वो चिन्ह प्राप्त होता है। आप कभी नोटिस करेंगे तो उनके पैरों पे भी निशान होते हैं अलग अलग तरह के, और उनके हृदय पर भी निशान होते हैं। बेशक हम लोग लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना कर रखते हैं, अपना पुत्र बना कर रखते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिन भी भाई बहनों के घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल आप लोग समझते होंगे छोटे से बाल कृष्ण का रूप, तो उन्हें सदैव अपने पुत्र की भांति रखना होता है। उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उन्हें उनको नहलाकर रोज़ नए वस्त्र, नए मतलब कि रोज़ धुले हुए वस्त्र पहनाने होते हैं। उन्हें सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भोजन अर्पण करना होता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वही सब कार्य उनके लिए किए जाते हैं जो हम अपने एक बच्चे के लिए करते हैं। रात को शैया लगाकर उन्हें सुलाया भी जाता है। और जो लोग ये कार्य नहीं करते हैं और लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति बनाकर, एक विग्रह बनाकर अपने घर में रखते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो इसीलिए जिन भाई बहनों के घर में हैं लड्डू गोपाल, वो कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखें, अवश्य रखें, अवश्य रखें। खैर, यहाँ पर युद्ध की समाप्ति होती है। वहाँ पर देवी सती की स्थिति जो है वो स्थिर हो जाती है। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि नारायण और महादेव का युद्ध बंद हो गया है। दक्ष प्रजापति, अब महादेव व्याकुल नहीं है, महादेव अब शांत हो चुके हैं, वो स्थिर हो गए हैं। और स्पष्ट है कि महादेव का शांत होना, स्थिर होना, यही सती की अवस्था में सुधार आना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दक्ष प्रजापति। जब महादेव स्थिर हो गए हैं तो देवी सती की स्थिति भी स्थिर हो जाएगी और इस प्रकार से उनकी स्थिति में सुधार भी होगा। वहीं जब युद्ध खत्म हो जाता है तो गरुड़ जो है वो महादेव से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके समक्ष क्रोधित हुआ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं क्या करता, नारायण की इस लीला में मुझे अपनी भूमिका निभानी थी। फिर भी मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई है, यदि मैंने आपको कुछ गलत शब्द कह दिए हों तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु महादेव कहते हैं नहीं गरुड़, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वो नारायण की लीला थी और आप उसमें एक भूमिका अदा कर रहे थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। वहीं नंदी जी भी बहुत खुश हैं कि हमें हमारे महादेव मिल गए। हे नारायण, आपने तो समस्त समस्त जगत पर, महादेव के भक्तों पर, हम सब पर बहुत 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 बड़ा उपकार किया है। अब हमारे महादेव हमें जो है वो बिल्कुल सामान्य रूप में प्राप्त हो गए हैं, मुस्कुराते हुए महादेव। उधर वासुकी जी वो भी चरणों में बैठ जाते हैं, चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे अब अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रही, अब मैं सिर्फ आपके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। महादेव कहते हैं उठो वासुकी, विषैला होने के कारण संसार ने जिस प्रकार से तुम्हारी उपेक्षा की है, जिस प्रकार से तुम्हें अपमानित किया है, उससे यही सिद्ध होता है वासुकी कि समाज में व्याप्त विचारधारा से विषैला कुछ भी नहीं है। अर्थात जब हम किसी की सिर्फ कमी देखकर उसी की चर्चा करके उसका आंकलन उस कमी के द्वारा करते हैं, अर्थात हमारी जो विचारधारा है वो विषैली हो जाती है। यही बात हमें महादेव बता रहे हैं। महादेव कहते हैं वासुकी, मैं इसी क्षण तुम्हें अपने कंठ में धारण करता हूँ और ये संकेत होगा उस पक्षपाती समाज के लिए कि अब समय आ गया है सर्पों पर हो रहे अत्याचारों के अंत का, उन्हें उनका उपयुक्त स्थान प्रदान करने का। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ वासुकी, अब तुम्हें मैं अपने कंठ में धारण करूंगा और तुम्हें अब वही सम्मान मिलेगा जैसा सम्मान मुझे मिलता है। और इसीलिए आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार से हम लोग सांप की हत्या नहीं करते हैं, जबकि यदि देखा जाए तो जो 4 आताताई गिने जाते हैं, 4 या 5 आताताई, उसमें सर्प का नाम भी आता है कि सर्प जो है वो विषैला होता है और अपने बचाव के लिए यदि आप उसका वध कर देते हो तो वो आपके पाप में नहीं गिना जाता।
परंतु फिर भी हम हिंदू धर्म के अनुसार हमारी कोशिश ये रहती है कि यदि हमें सर्प दिख गया है तो हम उसे जाने का रास्ता दे दें ताकि वो चला जाए, उसे मारें नहीं। हाँ, अगर वो आप पर आक्रमण कर रहा है तो वो एक दूसरा विषय है, तब तो वो आताताई बन गया। परंतु यदि वो आक्रमण नहीं कर रहा, वो आपके पास से गुजर रहा है तो उसे गुजरने दीजिए। ये हमारे शास्त्रों का विधान है कि सर्प को भी वही सम्मान दिया जाएगा जैसा सम्मान महादेव को देते हैं। वासुकी के तो नेत्रों से अश्रु गिरने लग जाते हैं। वासुकी कहते हैं कि जिसे आज तक उसके अपनों ने प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, उस तुच्छ प्राणी को आप अपने कंठ का हार बना रहे हैं महादेव। आज तो मेरी प्रत्येक वेदना दूर हो गई प्रभु। अब मेरे दिल में कुछ नहीं रहा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा, कोई क्रोध नहीं रहा कि किसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि आज मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका मुकाबला तो किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से वासुकी अपने सर्प रूप में आते हैं और महादेव उन्हें अपने कंठ में स्थान देते हैं, अपने कंठ पर हार की तरह पहन लेते हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु ये देखकर कहते हैं कि वासुकी को धारण करने वाले महादेव को नागेंद्र हराए भी कहा जाएगा। अब जब भी आप महादेव का पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय का, जब आप उसके पंचाक्षर मंत्र की स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें महादेव का नाम नागेंद्र हराए ही कहा गया है, यानी कि नागों को अपने कंठ में हार की तरह धारण करने वाले नागेंद्र हराए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस समय महादेव को एक और नाम दिया। अभी पीछे उन्होंने नाम दिया था श्रीकंठ और अब उन्होंने नाम दिया नागेंद्र हराय। तो इस प्रकार से महादेव के हमें आज तक अनगिनत नाम हम चर्चा कर चुके हैं कि महादेव के कितने नाम हैं। महादेव बहुत प्रसन्न हैं, वासुकी बहुत प्रसन्न हैं, बल्कि सभी बहुत प्रसन्न हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं महादेव अब आपकी एक अत्यंत कठिन यात्रा आरंभ होने वाली है। अब नंदी प्रेतगण ये सब तो ये सुनकर एक क्षण के लिए थोड़े स्तंभित से हो जाते हैं कि फिर एक कठिन यात्रा, परंतु महादेव मुस्कुरा देते हैं। महादेव मुस्कुरा देते हैं और सब अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। महादेव भी कैलाश पर चले जाते हैं, कैलाश में जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठे बैठे वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए मेरा आदि शक्ति से मिलन अब आवश्यक हो गया है और मुझे उसकी प्रक्रिया आरंभ करनी होगी, क्योंकि जब तक मेरा और आदि शक्ति का मिलन नहीं होगा ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं संतुलित नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि महादेव और देवी पार्वती अर्थात देवी सती, इन्हें ही प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। और जब तक पुरुष और प्रकृति का मिलन नहीं होता सृष्टि को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। और इस प्रकार से महादेव जो हैं अपने मन ही मन में सोच लेते हैं कि अब मुझे ये प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। वहीं दूसरी ओर ऋषि भृगु जो महादेव के बारे में बता रहे होते हैं शिविर में कि युद्ध समाप्त हो गया है और किस प्रकार से महादेव जो हैं वो अब कैलाश जा रहे हैं, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अब महादेव त्रिदेव में सम्मिलित हो गए हैं, प्रकृति में अपनी पूर्णता अब आने लगी है। ये तो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि महादेव ने अपने आप को अलग कर लिया था त्रिदेवों से, उन्होंने वैराग ले लिया था और उन्होंने ये भी कह दिया था कि नारायण और ब्रह्मदेव जो हैं वही सब कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, जबकि सृष्टि अपूर्ण हो गई थी। ऋषि भृगु जैसे ही ये बात बताते हैं कि अब सृष्टि पूर्णता पे आने वाली है, प्रकृति पूर्णता पर आने वाली है, क्योंकि त्रिदेव में सम्मिलित हो गए हैं महादेव। ये सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो जाता है। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वो मानता है कि शिव त्रिदेव में सम्मिलित हो जाएंगे, ये बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे लगता है कि त्रिदेव में सम्मिलित होना या मतलब त्रिदेव में सम्मिलित होना और त्रिदेव से अलग होना, ये सब जो कार्य हैं ये करने का अधिकार केवल और केवल दक्ष प्रजापति का है। दक्ष प्रजापति ये समझ के बैठा हुआ है, इसीलिए वो क्रोध में आके कहता है कि संसार को तो मैं बताऊंगा कि कौन पूजनीय है, कौन आदरणीय है। मैंने संसार को नियमबद्ध किया है, मैंने किया है नियमबद्ध, इसलिए ये नियम भी मैं ही निर्धारित करूँगा कि किसकी पूजा होगी और किसकी नहीं होगी। और मेरे अनुसार इस संसार में केवल और केवल
ब्रह्मा और नारायण ही पर्याप्त हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ पूर्ण हो सकता है। दक्ष प्रजापति को अभी तक यही लगता है कि जहाँ पर जिस चीज़ की जो भी कमी होगी वो मैं खुद पूरी करूँगा और नारायण और ब्रह्मदेव पूरी करेंगे, महादेव की कोई आवश्यकता नहीं है। कश्यप ऋषि कहते हैं, प्रजापति आपके द्वारा महादेव की महत्ता को स्वीकार न करने से सत्य असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य तो यही है कि त्रिदेव त्रिदेव से ही पूर्ण होते हैं, तीनों देवों के मिलने से ही पूर्ण होते हैं, और सृष्टि भी तीनों देवों के मिलने से ही पूर्ण होती है। उसके बिना तो सृष्टि अपूर्ण ही रहेगी। अगर आपकी नज़र में महादेव की महत्ता नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप चाहेंगे तो आप सत्य को असत्य में परिवर्तित कर देंगे। दक्ष प्रजापति और क्रोधित हो जाता है, कहता है इस संसार में सत्य असत्य भी मैं ही निर्धारित करता हूँ, मैं ही निर्धारित करता हूँ ऋषि कश्यप। और अब मैं शीघ्र ही कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरी ये विचारधारा स्थापित हो जाएगी कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जो मैं बोलूँगा सत्य है वही संसार को सत्य मानना होगा, और मेरे द्वारा किसी भी वस्तु को असत्य कहने से उसे असत्य ही मानना होगा। किंतु उससे भी बड़ी प्राथमिकता ये है इस समय मेरे लिए कि सती सती के उन बिताए हुए दिनों की स्मृतियों को छीन लेना। सती के मन में जो वो 2 दिन की स्मृतियां बैठी हुई हैं, जब वो जंगल में थी, वन में थी, जब वो उस कपाली के साथ थी, उसके मन से उन 2 दिनों की स्मृतियों को छीनना, और जो उसने कैलाश पर देखा प्रकाश पुंज, उन सब स्मृतियों को छीनना। मिटा दूंगा उसका प्रत्येक अंश, एक एक अंश उस स्मृति का मैं पहले मिटा दूंगा। यही मेरे जीवन की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो भूल जाएगी, उसे कभी याद ही नहीं आएगा कि उसने कभी उस कपाली को देखा भी था। सती जबकि सती अभी भी योग निद्रा में है, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में अभी तो योग निद्रा से निकली भी नहीं है देवी सती, और उसके मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं। वहीं जो दूसरा वैद्य लेकर जो ऋषि अत्रि आते हैं, वो भी अपनी सभी औषधियाँ देने के बाद क्षमा याचना कर देते हैं कि मेरे पास अब कोई उपचार शेष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी समझ के परे है। ये स्वयं ही अब योग निद्रा से जागेंगी, अब कोई वैद्य कुछ नहीं कर सकता, मैंने अच्छे से अच्छी औषधि दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से दक्ष की ये बातें ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भी सुनी कि वो स्मृतियों का नाश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु महादेव के पास पहुंच जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव सती इतने समीप है कि उस अनुभूति के जिससे उसको अपने जन्म के कारण का ज्ञात होगा, और आपसे मिलन की अनिवार्यता भी देवी सती को ज्ञात हो जाएगी। इस समय वो इतने करीब है, क्योंकि इस योग निद्रा में देवी सती को अपनी बहुत सी वो बातें याद आ रही हैं कि वो आदि शक्ति हैं, और उनका जन्म आपसे मिलन हेतु हुआ है, और आपसे मिलन कितना आवश्यक है, ये सब बातें देवी सती को ज्ञात हो रही हैं और कितनी करीब हैं। परंतु दक्ष ऐसा यज्ञ करना चाहता है जिससे सती की ये सभी स्मृतियों को वो छीन ले। वो सती की स्मृतियों को छीनना चाहते हैं। यदि आप सती को योग निद्रा से बाहर ले आते हैं, क्योंकि अभी वो बिल्कुल समीप है, उसके दिमाग में अभी वो सब बातें घूम रही हैं कि उसका जन्म क्यों हुआ है। यदि आप अभी योग निद्रा से सती को बाहर लाते हैं तो आपके इस प्रयास से, दक्ष का जो प्रयास है स्मृतियाँ छीनने का सती से, वो प्रयास असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो हम आपको यही कहते हैं कि महादेव आप कुछ कीजिए और ये प्रयास सफल मत होने दीजिए दक्ष का। ब्रह्मदेव भी कहते हैं, हाँ महादेव आप विलंब क्यों कर रहे हैं, ये बाधा क्यों उत्पन्न होने दे रहे हैं आप कुछ कीजिए। परंतु महादेव कहते हैं, ये बाधा अनिवार्य है ब्रह्मदेव, ये बाधा अनिवार्य है। यहाँ तक की यात्रा सती को स्वयं पूर्ण करनी होगी, बिना किसी की सहायता के। बिना किसी की सहायता के सती को यहाँ पहुँचना होगा। उसे सभी बाधाओं को स्वयं दूर करना होगा, उसे हर बाधा को स्वयं दूर करना होगा। किसी की सहायता भी उसे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उससे सभी बाधाओं को जब वो स्वयं दूर करेगी तो ये जो
प्रक्रिया होगी उन बाधाओं को दूर करने की, ये प्रक्रिया जो होगी ये सती को परिपक्व बनाएगी। सती में अभी बहुत बचपना है, सती बहुत हठी है, बहुत क्रोधित हो जाती है वो बहुत जल्दी जल्दी, उसमें परिपक्वता नहीं है। परंतु जैसे जैसे वो स्वयं उन बाधाओं को तोड़कर मेरी ओर आएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो उसमें परिपक्वता आएगी। और परिपक्वता आने के बाद ही इस मिलन का कोई फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए कोई भी शीघ्रता करना उचित नहीं है ब्रह्मदेव। इसीलिए हमें ये जो विलंब है ये स्वीकार्य है, ये विलंब स्वीकार्य है। क्योंकि इतना स्मरण रहे ब्रह्मदेव की परिपक्वता के अभाव में हुआ मिलन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी पूर्ण भी नहीं हो सकता, कभी स्थिर भी नहीं हो सकता। इसीलिए विलंब निश्चित है, इसमें वियोग भी निश्चित है। भगवान विष्णु जब ये सब बातें सुनते हैं तो कहते हैं यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी, क्योंकि वो इतना जानते हैं कि ब्रह्म महादेव ने जो सोचा है वही उचित है। यदि वो परिपक्वता लाना चाहते हैं देवी सती में तो ये आवश्यक भी होगा। अब आगे क्या होता है ये कथा हम कल करेंगे, आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः